नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्ययम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृते मित। स्वचित्तपटयालेख्य जिनं चारुभजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर भगवान पारसनाथ की यह कथा, जब भगवान सुमेरु पर्वत पर विद्यमान हैं, जिस सुमेरु पर्वत पर केवल तीर्थंकरों का ही अभिषेक हुआ करता है और उस अभिषेक को प्राप्त होकर के वह सुमेरु पर्वत भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उन तीर्थंकरों के निधन के कारण से ही वह सुमेरु पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान जहां पर विराजमान हुए हैं, एक नन्हा सा एक दिन का ही जन्मा हुआ वह बालक, और उसके लिए चतुर्निकाय के देवों की यह महान संख्या, जिसके माध्यम से वह असंख्य देवों के द्वारा पूजित हो रहे हैं, स्तुति को प्राप्त हो रहे हैं। वह सुमेरु पर्वत जो सभी पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसके बारे में आपको भी कल बताया था, उसी पर्वत से सभी प्रकार के ज्योतिष मंडल की दिशाओं का परिज्ञान होता है। जम्बू द्वीप का दिशा
विभाजन भी उसी पर्वत के माध्यम से होता है। उस पर्वत के इस ओर दक्षिण भाग कहा जाता है और उस ओर उत्तर भाग कहा जाता है। उस सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में मध्य में स्थित है जम्बूद्वीप के, वह भरत क्षेत्र जो हम आज जहां पर यह बनारस नगरी की रचना देख रहे हैं, वह उस सुमेरु पर्वत का दक्षिण भाग है। वह सुमेरु पर्वत का सबसे निचला वन, जिसे हम भद्रशाल वन कहते हैं, उसके 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन वन आता है। और उस नंदन वन की चारों दिशाओं में भी 4 जिनालय होते हैं और उन जिनालयों में जो 108 जिनबिंब रखे हुए होते हैं वो भी अनादि निधन होते हैं। उनकी शोभा भी अद्भुत होती है। उस नंदन वन के और ऊपर जब हम चलते हैं तो 62,500 योजन ऊपर चलने के बाद में एक सौमनस नाम का वन आता है और उस सौमनस वन के भी चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े अकृत्रिम जिनालय होते हैं जिनमें 108 जिनबिंब होते हैं। आप सोचें कि ये बेटा, ये बालक कौन सी जगह पर जाकर के बैठा है, जहां इस सुमेरु पर्वत में चारों दिशाओं में 4 वनों में ये जिनालय बने हुए हैं और उन जिनालयों के भी सबसे ऊपर स्थित उस सोमनस वन के भी और ऊपर जब हम 36,000 योजन ऊपर जाएंगे तब पांडुक वन पड़ेगा। और उस पांडुक वन के भी ऊपर पांडुक शिला पर वह बालक, एक दिन का बालक, वह उतने उच्च स्थान पर जाकर के बिठाया जाता है। आप इस बात का विचार करें। और वह बालक कल जब आपने देखा कि सुमेरु पर्वत के इतने उच्च स्थान पर बैठा है, पांडुक शिला पर बैठा है, अर्धचंद्राकार जो पांडुक शिला है ईशान दिशा में, वहीं पर भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है और केवल तीर्थंकर ही उस शिला पर बैठ सकते हैं। ऐसी वह पवित्र शिला इतनी ऊंचाई पर बैठकर के उस बालक का नमन हुआ और आपने देखा 1-1 योजन मुख वाले 8-8 योजन गहरे उन बड़े बड़े कलशों से वह सौधर में इंद्र ने अभिषेक किया। इसको जन्माभिषेक कहा जाता है। अलग अलग तरह के अभिषेक हुआ करते हैं और आगम में 4 प्रकार के अभिषेक प्रसिद्ध हैं। एक जन्माभिषेक कहलाता है जो तीर्थंकरों के जन्म के समय पर हुआ करता है। एक दूसरा राज्याभिषेक होता है, जब वह वयस्क अवस्था में, यौवन अवस्था में राज्य पद को ग्रहण करते हैं तब उनका अभिषेक किया जाता है, वह राज्याभिषेक कहलाता है। फिर एक तीसरा अवसर आता है जब वह तपः कल्याण को प्राप्त होते हैं तब उनका एक दीक्षाभिषेक होता है। और उसके बाद में जब वह अरिहंत बन जाते हैं तो फिर अरिहंत बनने के बाद में उन अरिहंतों की प्रतिमाओं का एक अभिषेक होता है जिसे प्रतिमा अभिषेक कहा जाता है, जो हम सभी लोग किया करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के अभिषेक आचार्यों ने कहे हैं। और इस तरह के अभिषेकों में कल आपने देखा कि एक तरफ तो इस कथा के माध्यम से आपको जन्माभिषेक दिखाया जा रहा था और एक तरफ आप प्रतिमाभिषेक कर रहे थे और इन दोनों का समायोजन बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। ऐसा समायोजन जिसको देख करके सभी लोग आह्लादित हुए। आगरा नगर के लोगों ने, जो भी बाहर के आने वाले लोगों ने यहां बैठ करके उस दृश्य को देखा, सभी को लगा कि अभिषेक तो हम बहुत बार देखते हैं, बहुत बार करते हैं, लेकिन इतनी महिमा के साथ में वह अभिषेक होता है यह हमें पता नहीं था। और हम सारी प्रतिकृतियां उसी की बनाते हैं। जब भी हम जिनाभिषेक करते हैं, प्रतिमाभिषेक करते हैं, तो हम एक सुमेरु पर्वत की रचना बनाते हैं और एक सुमेरु पर्वत चांदी का किसी भी तरह का आपके पास में होता है और उसी उच्च स्थान पर हम वो प्रतिमा रखते हैं
और वहीं पर उस पांडुक शिला की रचना करके सभी प्रकार के मंत्रों से प्रतिष्ठित करके हम हमेशा इसी प्रकार के उच्च भावों से भगवान का अभिषेक किया करते हैं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, भावों में भी ऊंचाइयां आ नहीं सकती हैं। उच्च विचार तभी आते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान की उच्चता हो, और ज्ञान की अगर ऊंचाइयां आपको देखना है तो आप देख सकते हो जितना भी दुनिया में श्रेष्ठतम है वो सब हमें जैन दर्शन के माध्यम से बताया जा रहा है। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, दुनिया में सबसे ऊंचा व्यक्तित्व क्या है, दुनिया में सबसे ऊंचा देव क्या है, और दुनिया में सबसे ऊंची प्रभावना क्या है, उत्सव क्या है, इस सब आपको यहां बताया जा रहा है। जब आप प्रतिमाभिषेक भी करें तो अपने अंदर ऐसे ही उच्च श्रेष्ठ भावों को बना करके करें। ऐसा नहीं कि आपने प्रतिमा ली और उठा करके किसी भी बर्तन पर रख दी और उसके बाद में आपने कलश ढोर दिया, हो गया अभिषेक। आपके कुछ भाव ही कहां बने। जब तक भाव नहीं बनेंगे तब तक कोई पुण्य नहीं लगेगा। तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य लोगों की कभी क्रियाएं प्रतिफलित नहीं होती हैं, ये आचार्यों ने कहा है। इसलिए भावों को उच्च बनाना, विचारों को उच्च बनाना, और वे भाव और विचारों की उच्चता तभी होती है जब हमें कुछ ज्ञान होता है। ये ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है इसे आप बना करके रखें। ये कल्याणक तो थोड़े समय में होकर के चले जाएंगे, लेकिन आपका ज्ञान, आपके विचार हमेशा उच्च बने रहने चाहिए। और जब जब आप भगवान का प्रतिमाभिषेक करें तब तब आपको याद आना चाहिए कि मैं सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं इंद्र हूं, देव हूं। ऐसा उच्च भाव आना चाहिए। उस उच्च भाव से ही आपके अंदर यह भाव आएगा कि हम दुनियादारी के जितने भी अशुभ विचार लेकर के चलते हैं, जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं तो सारे वो नेगेटिव थॉट्स, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, एनवायरमेंट, जितना भी नेगेटिव हमारे पास होता है, उस सब से बच करके हम जब ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर शुद्ध सात्विक ऊर्जा ही हमें उपलब्ध होती है। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जितना आप जमीन पर रहोगे, जमीनी लोगों के साथ रहोगे, जमीनी हलचलों में अपना जीवन व्यतीत करोगे, उतना आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन, अनेक तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीमारियां सब कुछ होंगी। और जितना आप जमीन से ऊपर उठोगे, जितना आप ऊंचाइयों पर चल करके भगवान के बारे में सोचोगे या भगवान के दर्शन करने के लिए जाओगे, उतना ही आपका ये सारा संसार का वातावरण नीचे छूट जाएगा। और ऊपर जाने के बाद में आप जितनी ऊंचाई पर ऊपर बैठोगे, जितनी ऊंचाई पर ऊपर पहुंचोगे, आपके लिए नीचे की नकारात्मक ऊर्जाएं सब छूट जाएंगी। ये एक वास्तु विज्ञान है। आप पूछते हो कि भगवान पारसनाथ इतने ऊंचे जाकर के क्यों बैठ गए? सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भलो विराजो जी। वहां जाकर के क्यों विराजो जी? सुमेरु पर्वत पर जाकर के अभिषेक क्यों कियो जी? छोटे मोटे काम नहीं करते बड़े बड़े लोग। ये तीर्थंकर हैं, ये महापुरुष हैं, इन्हें कुछ कहना नहीं हो रहा है, इनके साथ अद्भुत हो रहा है, ये इनके पुण्य से हो रहा है। लेकिन वह देवराज सौधर्म इंद्र भी उन तीर्थंकर बालक को उतने उत्कृष्ट स्थान पर लेकर के गया कि अनेक बीच में कुलाचल पर्वत मिलते हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, किसी पर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? वो सब तो 100-100, 200 योजन के, वो ले गया 1 लाख योजन ऊपर। और वहां जाकर के उस तीर्थंकर बालक को बिठाया। जितना ऊंचा हम अपने भगवान को बिठाएंगे, जितना ऊंचा हम अपने गुरु को बिठाएंगे, उतने ही ऊंचे उनके भक्त भी बनेंगे। यह भी एक वास्तु का विज्ञान है, ध्यान रखना। इसलिए आपने देखा होगा कि जैन जगत में जो भी मंदिर बनते हैं उनमें भगवान को उच्च स्थान दिया जाता है, गुरु को उच्च स्थान दिया जाता है, और उनको उच्च स्थान देने के बाद में सेवक वह स्वयं उच्च स्थान बनाता है, लेकिन उनके चरणों में बैठ जाता है। आप उच्च स्थान पर बैठिए, मैं आपके चरणों में बैठ करके ही शोभित हो रहा हूं।
वही सेवक, वही भक्त एक दिन पुनः उसी भाव के कारण से ऐसा भक्त भी भगवान बन जाता है, और फिर उस भगवान के नीचे भी अनेक और भक्त बैठे होते हैं, और इस तरह से यह भक्त और भगवान की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यूं ना सोचें आप कि आज आप यहां बैठे हैं तो आपका जीवन हमेशा हर जन्म में ऐसा ही रहेगा। अगर आपने पारसनाथ भगवान की कथा को सुना है, आपने अगर यहां पर बैठकर के गुरु के उपदेश को सुना है, आपने यहां पर बैठकर के भगवान की भक्ति की है, गुरु की भक्ति की है, तो आगामी जीवन तुम्हारा इतना ऊंचा उठेगा कि तुम्हारे नीचे भी लोग बैठ करके तुम्हारी आराधना करेंगे। ये विश्वास पक्का बना करके रखना। ये धर्म है जो हमें ऊंचा उठना सिखाता है, और इस तरह की ऊंचाइयों पर बिठाने का इसी तरह का एक भाव है कि जो जितना ऊंचा बैठता है उसके भाव भी उतने ऊंचे बनते हैं और उतने ऊंचे होते हैं। आज हम देख रहे हैं उस सुमेरु पर्वत पर वह अभिषेक हुआ, और अभिषेक होने के बाद आप लोग तो अपने घर चले गए, लेकिन अभी प्रक्रिया अभिषेक की वहां पर पूरी नहीं हुई। वहां की शोभा अभी बची हुई है। अभिषेक होने के बावजूद भी वहां पर उस बालक का श्रृंगार आदि अनेक कार्य किए जाते हैं, और उसी सुमेरु पर्वत पर आज भी अभी भी वहां पर क्या हो रहा है, आपको इसी पारसनाथ कथा के माध्यम से आगे बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, सौधर्मपति अभिषेक कारण नौन पीठ सुदंशनो, गंधर्व गायन निरत कारक अपक्षरा जन शंसनो, पंचम पयोनिध नौन कुंड असंख सुर सेवक जहां, इस जन्म मंगल की बढ़ाई कहन समरथ बध कहां। देखिए आप विचार कीजिए, एक दिन का जन्मा हुआ बालक इतना बड़ा सुदर्शन सुमेरु पर्वत, सौधर्म इंद्र जैसा इंद्र, गंधर्व देव वहां पर गाने वाले, और निरंतर सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां पर नृत्य करने वाली, पांचवा पयोनिधि यानी पंचम समुद्र का, क्षीर सागर का वह नभन के लिए लाया गया जल, और असंख्यात देव वहां पर सेवक बनकर के खड़े हैं। ऐसे उस बालक का जन्म के पहले दिन का यह रुतबा है, तो आगे क्या होगा? रुतबा समझते हो? जानते हो ना? क्या बोलते हो? रुतबा कहो, जलवा कहो, और क्या बोलूं? तहलका भी इसी को कहा जाता है। जिसने तीनों लोक में तहलका मचा दिया हो, सारे देवों को, इंद्रों को हिला दिया हो, इससे बड़ा तहलका मचाने वाला दुनिया में और कौन होगा? इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो त्रिलोक क्षोभ करम, तीन लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ क्या होता है? हिल जाना। जैसे समुद्र के पानी में हवाएं चलने से क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ही सारा जनमानस हिल जाता है। कौन आ गया? क्या हो गया? ऐसी महिमा जिस पुत्र की, जिस बालक की जन्म के पहले दिन से चलती है, उस महिमा का आगे आपके लिए वर्णन किया जा रहा है कि जब वह जन्म का नौहन तो हो गया, लेकिन नौन पूरण की विधि कैसे होती है और कैसे वह नहन होने के बाद में और क्या होता है, वो आगे आपको बताया जा रहा है। पूरे मनोभाव के साथ में इस विवरण को सुनने की कोशिश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, जन्म नौन विधि पूरण भई, सकल सुरासुर देवन धरी, अब इंद्राणी जिनवर अंग, निर्जल कियो बसन सुचि संग, कुमादिले पन बहुले, प्रभु के
की शोभा इस अवसर मांझ, हुई साँझ। और सिंगार सकल यह कियो, तिलक त्रिलोकनाथ के दियो। मणिमय मुकुट सची सिर धरो। चूड़ामणि माथे विस्तरो। अब यह सची इंद्राणी के माध्यम से उन जिनेंद्र भगवान उस जिनवर बालक के अंग को निर्जल किया गया, यानी कि उसका प्रक्षालन किया गया। शुचि वस्त्र के माध्यम से उसका प्रक्षालन करने के उपरांत उसके ऊपर कुमकुम आदि का लेपन किया गया और अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण महंगे विलेपनों के माध्यम से, जो केवल उन तीर्थंकरों के लिए ही होते हैं और इंद्र उन्हें अलग से इसीलिए बना करके रखते हैं कि ये केवल इसी शुभ अवसर पर काम आएंगे, ऐसे अनेक तरह के विलेपन करने के बाद में उस बालक का श्रृंगार किया गया और उस त्रिलोकीनाथ के लिए तिलक लगाया गया, मणिमय मुकुट पहनाए गए और सची ने उनको अपने सिर पर धारण करके उनके लिए चूड़ामणि भी पहनाई, उनकी आंखों में अंजन दिया। लोचन अंजन दियो अनूप, सहज स्वामी जग अंचित रूप। मणिकुंडल कानन विस्तरे, त्रिलोचन सूरज अवतरे। कंठ कंठिका मोती हार, मुक्तानन झूला उनहार। भुज भूषण भूषित भुज करी, कटक मुद्रिका शोभित खरी। आंखों में अंजन लगाया गया। जो स्वयं ही अपने दृष्टि को निरंजन भाव में धारण किए गए हैं, उनके भी आंखों में सची ने केवल लौकिक व्यवहार के लिए उनकी आंखों में अंजन लगाया। अंजन लगाने से शोभा बढ़ती है उनकी, जिनके आंखों में शोभा नहीं होती है, लेकिन जिनकी आंखें स्वयं ही शोभित हो रही हो, उनकी आंखों में अंजन लगाने से केवल सची ने अपना नियोग पूरा किया है। उनकी सुंदरता तो पहले से ही बहुत बढ़ी हुई है। जिनके कानों में मणियों के कुंडल विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, मानो चंद्र और सूर्य दोनों गोल गोल वह नव में जो आकृति तेज पुंज आकृति होती है, वो उनके कानों में आकर के कुंडल के रूप में स्थित हो गई। कंठ में कंठिका है, मोतियों का हार है और भुजाओं में आभूषण हैं, जिन्हें अनेक तरह के कटक आदि आभूषणों के नामों से जाना जाता है। और उनके उंगलियों में मुद्रिका अंगूठी भी शोभित की गई। कमर में भी उनके लिए आभूषण पहनाए गए। कटिभूषण की नो कटिथान, मणिमय क्षुद्र घंटिका वान। पगनेवर पहराए सारे, जिनमें रतन झलक झनकार। आप शोभा देखें कि वह नील वर्ण की आभा वाले, जिनकी शोभा के बारे में भी अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं। कोई उन्हें हरा वर्ण का कहते हैं, कोई उन्हें नील वर्ण का कहते हैं, कोई उन्हें श्यामल वर्ण का कहते हैं, पता नहीं कौन सा वर्ण था उनका। और ऐसी नीली हरी आभा वाले देह को धारण करने वाले उन पारसनाथ शिशु का जब कटी माने कमर के ऊपर जब उनको आभूषण पहनाए जाते हैं, जिसमें कि कमर में झल्लरें लगी होती हैं, शुद्ध छोटी छोटी सी घंटियां बज रही होती हैं, पैरों में भी नेवर पहनाए जाते हैं जिसमें रतन लगे हुए होते हैं। और ऐसे जब अंग अंग सुशोभित होता है तो कवि को कहते बनता है, अंग अंग आभरण जत यह उपमाति काल, सुर तरु सम शुभ सोहिए भूषण भूषित डाल। ऐसा लग रहा है कि जैसे आभूषणों से सुशोभित कोई डाली ही, वृक्ष की डाली ही सुशोभित होकर के घूम रही है, चल रही है। और इस तरह से वह सची इंद्राणी उस बालक को अपने हाथ में लेकर के इधर उधर ले जा करके वैसे ही घूम रही है जैसे आप मोबाइल लेकर के इधर उधर छतों पर घूमा करते हैं।
उसका मन नहीं एक जगह टिक रहा है, इसलिए वो चल रही है। और वो बालक को निरख करके कभी आगे से देखती है, कभी पीछे से देखती है, कभी ऊपर से देखती है, कभी नीचे से देखती है। हर तरह से उस बालक को देख देख करके आनंदित हो रही है। और उसके आनंद को देख करके जब इंद्र से नहीं रहा जाता है तो इंद्र भी उस बालक की स्तुति करने को तैयार होता है। और वह इंद्र बालक की महिमा उसी सुमेरु पर्वत पर, कहते हैं कि अगर भगवान को लाए हैं, विराजमान किया है, तो बिना स्तुति किए हुए उन्हें आसन से उठाया नहीं जाता। इसलिए वह अभी भी उसी पांडुक शिला पर वह विराजमान किए हुए वहीं पर उनकी स्तुति कर रहा है, वह देवराज इंद्र। और वह स्तुति में किस तरह की भगवान की स्तुति करता है, आइए पढ़ते हैं कि वह भगवान की स्तुति में कैसा आनंदित है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तब इंद्रादि लगे थुति करन, जय जिनवर सब आरत हरन। त्रिभुवन भवन दीप उन्हारे, धन्य देव तेरो अवतार। जय श्री अश्वसेन बलचंद, वामानंदन ज्योति अमंद। तुम सागर के बर्तन हारे, सब जग से शांति दातारे। तुम जग भ्रमनासन अवतरे, हमसे दास महासुख भरे। फिर रवि उदय तिमिर जो जाए, जैसे कमल बाग विकसाए। मिथ्या मत रजनी अति घोर, भूसे कर्म कुलंगी चोर। जो प्रभु जन्म प्रभात न खाए, तो किन प्रजा बसे सुख पाए। ये अनादि संसारी जीव, बिलखे भवगत गृषे अतीव। तो दुख वेटन दया निधान, राजवेद जन में भगवान। राजवैद्य जन में भगवान, राजवैद्य जन में भगवान। इंद्र स्तुति करता है उस बालक की। आप सोच सकते हैं कि एक दिन का बालक कितना सुन रहा होगा। सब सुन रहा है, उसके कान बहुत बड़े हैं। कान बड़े नहीं होते, ज्ञान बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान अगर भीतर से बड़ा हुआ हो तो कानों से सब सुनाई पड़ता है। और जिसके पास मति ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, श्रुत ज्ञान है और अवधि ज्ञान जिसके पास में है, वह इंद्र भी थोड़ी सी गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर थोड़ी सी भी गलती करूंगा तो उन्हें अपने अवधि ज्ञान से भी सब कुछ दिखाई देगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है। वह इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हुए कहता है, हे अश्वसेन रूपी कुल के चंद्रमा, वामा के नंदन, आप तो सुख सागर को बढ़ाने वाले हैं, सारे जगत में श्रेयस्कर शांति को देने वाले हैं। हे भगवान, आपने जो इस जगत में जन्म लिया है, यह जन्म ही केवल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपका यह जन्म ही अनेक भव्य जीवों के भ्रमों को दूर करने वाला, उनको नाश करने वाला है। और हम जैसे दास भी महासुख से जब भर रहे हैं, तो ये मनुष्य जो दीनहीन बने हुए दुनिया में बैठे रहते हैं, इनके लिए तो कितना सुख मिलेगा। ये केवल आपके दर्शन मात्र से ही इनको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इन्हें केवल भगवान का दर्शन करना है, केवल आकर के पारस कथा में बैठना है, बाकी इनके सुख का पारावार अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और जो इस तरह की भगवान आपकी स्तुति करता है, आपको देखता है, उसका सुख का पारावार, पारावार माने समुद्र, लहलहाता रहता है। इसीलिए कहा गया है, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी ये मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल, इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल, जय पारस जय पारस जय पारस बोल, जय पारस जय पारस जय पारस
इंद्र की स्तुति जारी है। इंद्र अभी भी स्तुति करते हुए कह रहा है कि भगवान आपके पधारने से ही, आपके जन्म लेने से ही अनेक मिथ्यात्व को धारण करने वाले तरह तरह के मिथ्या मत वैसे ही दूर हो गए जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। आपके जन्म की प्रभाति को प्राप्त करके ही ये प्रजा ऐसे सुख को प्राप्त हो रही है जैसे रवि का उदय होने पर कमल खिल जाते हैं। ऐसे भक्त जीवों के कमल यहां पर हृदय कमल खिल रहे हैं और सभी आनंदित होकर के आपको निहार रहे हैं। ये अनादि काल से संसार में पड़े हुए दुखी जीव अनेक प्रकार के जन्म जरा मृत्यु के संसार के दुखों को भोग रहे हैं और इनको दुख को मेटने वाले आप जैसे दया निधान के अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आप आकस्मिक हमारे सामने आ जाने वाले एक राजवैद्य हैं, हमारे सामने आ जाने वाले महावैद्य हैं। आप ही अब हमारे जन्म जरा मृत्यु के रोगों को दूर करने की चिकित्सा करेंगे। आपसे बढ़कर के हमको भ्रमकूप से निकालने वाला और कोई नहीं है। भरम कूप वर्ती बहुलोय कारणन हारत ने नहीं कोय। श्रीमुख वचन लील बलधारे अब उद्धार लहे निर्धार। आप परम पावन परमेश औरन को सुचि करहु विशेष। जो सज सिद्ध प्रभातन धरे श्वेत स्वरूप सबन को करे। बिन स्नान तुम निर्मल नित्य अंतर बाहज सहज पवित्र। हम मज्जन विधि कीनी आज जिन पवित्र कारण जिन राज। देखो इंद्र कह रहा है हे भगवान आप तो बिना स्नान के ही पवित्र थे, पवित्र हैं और पवित्र रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर में पसीना भी नहीं आता, आपके शरीर में कोई भी तरह के वात पित्त कभी कुपित नहीं होंगे और आपका शरीर इतना निर्मल है कि उसमें मल मूत्र भी नहीं होता। ऐसे निर्मल शरीर को धारण करने वाले हैं भगवान, मैंने आपका जो स्तनपन किया है, जो अभिषेक किया है, वो तो केवल अपनी पवित्रता के लिए किया है। आप तो हमेशा से पवित्र हैं, आपकी पवित्रता के लिए ये स्तनपन नहीं हुआ है। बिन स्नान तुम निर्मल नित्य अंतर बाहर सहज पवित्र। हम मज्जन विधि कीनी आज निज पवित्र कारण जिन राज। तुम जगपति देवन के देव जिन जिन स्वयं बुद्ध स्वयमेव। तुम जग रक्षक तुम जगतार तुम बिन कारण बंधु विख्यात। तुम गुण सागर अगम अपार थुति कर कौन जाय जनसार। सूक्ष्म ज्ञानी मुनि नहीं गए हमसे मंद कहाँ बल धरे। नमो देव अशरण आधार नमो सर्व अतिशय भंडार। नमो सकल शिव संपत्ति करण नमो नमो जिन तारण करण। इह विधि इंद्रादिक अमर सुर पदवी फल लेय। जन्म नौन विधि कर चले मानो निज शुभ श्रेय। जन्म महोत्सव देख कर सुरपति की परतीत। वह सुर बहुसुर सरधानी बहे तज श्रद्धा विपरीत। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। इस तरह से उस देवराज सौदर में इंद्र ने जब भगवान की हर तरह से स्तुति करके संतुष्टि प्राप्त की तो उसे ऐसा लगा कि जैसे आज मैंने सौधर में इंद्र का जो पद पाया था उसका फल मुझे प्राप्त हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब वे जन्म स्तनपन की विधि को पूर्ण करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपने लिए ही सब कुछ किया है और वास्तव में अपने लिए ही सब कुछ किया जाता है। आचार्य कहते हैं इंद्र सेवाम तव सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते तस्यैवेयं भवलय करी श्लाघ्यता मा तनोति। हे भगवान अगर आपकी इंद्र सेवा करता है तो इसमें
आप कोई बड़े नहीं हो गए, ये सेवा इंद्र के लिए ही उसके भव का, उसके संसार का विनाश करने वाली है। इसलिए वह स्वयं ही अपने आप में प्रशंसा को प्राप्त होता है, श्लाघ्यता को प्राप्त होता है कि हे भगवान, आपके निमित्त से आज मैंने अपने जीवन को धन्य बनाया है और आज मुझे अपने सौधर्म इंद्र के होने का वास्तविक श्रेय, वास्तविक फल मुझे प्राप्त हो गया है। ऐसा जन्म महोत्सव करने के बाद में जितने भी और छोटे छोटे देव होते हैं वो देखते हैं, अरे जिनकी आज्ञा में हम चलते हैं, वो देव जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ऐसे मेरे सौधर्म इंद्र जो स्वामी हैं, ये जब जिनको मान रहे हैं, जिनकी आज्ञा स्वीकार कर रहे हैं, इस एक छोटे से बालक के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो हमें अपनी विपरीत बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव की महिमा के अलावा और कोई महिमा ऐसी नहीं जो दुनिया में किसी भी महापुरुष के लिए की जाए। कोई ऐसी लीला नहीं जो भगवान महावीर स्वामी या भगवान पारसनाथ से बढ़कर के, तीर्थंकरों से बढ़कर के वो लीला हो सके। और ऐसा सोच करके अनेक मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या बुद्धि को धारण करने वाले देव उस समय पर केवल इस दृश्य को देखकर के ही सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे भी आराध्य केवल ऐसे ही जिन देव होंगे और ऐसे ही मैं सौधर्म इंद्र के साथ में हमेशा जिन देव की प्रभावना में, उनके महोत्सव में साथ चलूंगा और मैं अपने मिथ्यात्व को छोड़ करके आज से और कोई लीलाएं देखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तो पारसनाथ भगवान की कथा ही करूंगा, कथा ही करूंगा और कथा ही सुनूंगा। जब सब देव सम्यक दृष्टि बन गए, इंद्र उन सब देवों के साथ में अब आगे चलने की सोचता है। बहुत देर हो गई है, सुमेरु पर्वत पर बैठे बैठे बहुत समय हो गया है। भगवान का यहां पर स्नपन करने के बाद में, उनका श्रृंगार करने के बाद में, उनकी स्तुति करते करते हमें ध्यान करना चाहिए, माता पिता को ज्यादा दुखी नहीं बनाना चाहिए। हम माता पिता के साथ में एक अन्याय करके आए हैं कि उनके लिए एक मायामयी बालक सुला करके आए हैं। मुझे चलना है पुनः बनारस नगर की ओर, और अब सब वह असंख्यात देवों की टोलियां फिर वापस लौटती हैं और फिर अब बनारस नगरी की ओर चलती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जग गावे, तब सब देव जन्म पुर थान, चढ़्यो इंद्र ऐरावत शीश, पूरववत दुंदुभि धुनि गाज, आए जय जय करत अशेष। वह सभी देव जहां भगवान का जन्म हो रहा है, हुआ था, ऐसी उस बनारस नगरी में अपनी पूर्ण सेना के साथ में और उसी ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके उस बालक को गोद में लेकर के तरह तरह के मंगल गान और नृत्य करते हुए, जय जयकार करते हुए वह उस बनारस नगरी में पिता के भवन में वह देवेंद्र सौधर्म इंद्र प्रवेश करता है। जहां उस नगरी में, उस पिता के भवन में, उस महल में जहां पर इस बालक का जन्म हुआ, उसकी शोभा अद्भुत है। मणिमय आंगन में हरियाप, सिंहासन पर प्रभु थाप, अश्वसेन भूपति तिहिवार, नंदन नयन प्रहारे, तेज पुंज निरुपम छवि देह, रोमांचित तन बड़ो स्नेह, माया नींद सची तब हरि, जिन जननी जागी सुख भरी। धीरे धीरे जब वह अपने उस महल में पहुंच जाता है जहां का आंगन मणियों से चमक रहा है और जिस पर अश्वसेन भूपाल, अश्वसेन राजा, उस आंगन के मध्य में जो विशाल राजभवन बना हुआ है, उसमें सिंहासन पर वह विराजमान है। स्वर्ण का वह सिंहासन है जहां पर वह बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि आज मेरे घर में जिस बालक का जन्म हुआ, उस बालक का आज यहां पर जन्म होने के उपरांत
जो मां है अभी भी सो क्यों रही है, इस मां की निद्रा इतनी ज्यादा क्यों लगी हुई है, और ये मां सो क्यों रही है, ये बालक रुदन क्यों नहीं मचा रहा है, ये कैसा बालक जन्म लिया है। हर जगह पर बालक का जन्म होता है तो रुदन मचाता है, आवाज आती है, किलकारियां होती हैं, और जितना बालक रोता है उतने ही घर के माता पिता हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये मां सोई पड़ी है, सारा वातावरण सुप्त सा पड़ा है, ऐसा क्या हो रहा है। और उसी समय पर जैसे ही उन्हें चिंता हो रही होती है, सौदर में इंद्र उनके पास में आ जाता है और बड़ा रोमांचित होकर के उन अश्वसेन राजा को देख करके आनंदित होता है, उनके लिए प्रणाम करता है और उस नंदन को, उस पुत्र को उनके लिए समर्पित करता है। और उस मायामयी नींद में सोने वाले उस बालक की भी मायामयी नींद को हरण करके उसे वास्तविक पारस कुमार को उनके लिए पकड़ा देता है। जब जननी वह मां जागती है तो सुख से भरी हुई वह मां कैसी होती है। भूषण भूषित कांति विशाल, लोचन भर निरख्यो जिन बाल, अति क्रोध उन्मत्त पूरन भय मनोरथ सबे। तब सुरेश रोमांचित काय, मात पिता पूजे मन लाय। भूषण वसन भेंट बहुधरी, हाथ जोड़ जमधर कस्तरी। तब वह सौधर्म इंद्र अपने शरीर से रोमांचित होकर के माता पिता को पूजने लग जाता है, माता पिता की स्तुति करने लग जाता है कि धन्य है आप जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। उनके लिए अनेक तरह के आभूषण, अनेक तरह के वस्त्र भेंट करता है और वह हाथ जोड़ करके स्तुति करता है। कैसे माता पिता की स्तुति करता है। तुम जग में उदयाचल भूप, पूरब दिश देवी सुचिरू। उदय भय त्रिभुवन रवि जहाँ, तुम महिमा वर्णन बद कहाँ। धन्य धन्य अश्वसेन भूपाल, जिनके जन गुरु वन्यो बाल। तीरथ बेल अधिक तुम पड़ी, तीन लोक मंडप सिर चढ़ी। धनि वामा देवी जगमाय, जिन जायो नंदन जगराय। तीन लोक के सृष्टि श्रृंगार, धरि धरि तेरो अवतार। तुम सम जग में और नान, जिन देवल सब पूज्य प्रदान। यो तुति कर रहे प्रमोद, बाल दिवाकर दीनो गोद। कही सकल पूरबली कथा, मेरु महोत्सव कीनो यथा। तब निज नगर विजय भूपाल, जन्म उछाल लियो रे काल। तब जब इंद्र ने आने का समाचार बताया और जब बालक हाथ में सौंपा तो पूछा, ये बालक आपके हाथ कैसे पहुंच गया, और इस मां के पास में जो बालक रखा था वो क्या था। तो इंद्र थोड़ा शक पकाया, थोड़ा सा डरा और निवेदन किया नम्र होकर के, हे अश्वसेन राजा, जब मैं आपके यहां पर दर्शन करने के लिए बालक का आया था तो उस समय पर मेरा मन नहीं माना और मैं इस बालक को ले गया था। ऐरावत हाथी पर बिठा करके मैंने इस बालक का सुमेरु पर्वत पर स्नपन किया है, अभिषेक किया है, और ऐसा महा उत्सव करने के बाद में अब मैं इस बालक को आपको सौंप रहा हूं, मेरी गलती को क्षमा करना, मुझसे रहा नहीं गया। तो उस समय पर अश्वसेन राजा ने उस इंद्र को अपने गले लगा लिया और कहा कि आपने इस बालक का इतना बड़ा महा उत्सव किया है तो मैं अपने घर में भी अब इस बालक का महा उत्सव करूंगा। और वह सारी की सारी कथा जब इंद्र ने उस अश्वसेन राजा को सुना दी तो उसके बाद में उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। सारे नगर के लोग हर्षित होकर के, पूरे नगर के पुरवासी हर्षित होकर के, आनंदित होकर के झूमने लग गए और उस बालक का जन्म कल्याणक मनाने के लिए, जन्म उत्सव मनाने के लिए तरह तरह से तैयार हुए। हर सत सब पुरजन परिवार, घर घर भय मंगलाचार। घर घर कामिनी गावे गीत, घर घर होए निरंतर संगीत। मंगलीक बाजे बहुवेव, बाजन लगे सकल सुख देव। श्रीजिन भवन ज्ञान विस्तार, किए सकल मंगल आचार। छिड़क्यो चंदन नगन मजार, रतन साथिया धरे समार। याचक दान सुजन सब माने, जथा योग सब रीति विधान। सब जगह पूरी नगरी में आनंद ही आनंद रहा। चारों ओर मंगलिक बाजे बज रहे हैं और सभी प्रकार के सुख को देने वाले
जितने भी नृत्य हो सकते हैं, संगीत हो सकते हैं, वो सब वहां किए जा रहे हैं। और इस तरह के नृत्य संगीत से पूरा नगर झूम रहा है। आप देखें किस तरह से नगर झूम रहा है। बाजे काशी नगर में बधाई, बाजे काशी नगर में बधाई, की नगरी में पाशुजन में, की नगरी में पाशुजन में प्रभु जी जागे भाग मामा माता के, जागे भाग है मामा की, की नगरी में पाशुजन में, की नगरी में पाशुजन में महावीर जी। ला 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 ला। जय हो। काशी नगर बधाई, बाजे काशी नगर में बधाई, कि नगरी में पाशुजन में, कि नगरी में पाशुजन में पार्वती वो जाके भाग है वहाँ मामा की, वो जाके भाग है वहाँ मामा की, कि नगरी में पाशुजन में, कि नगरी में पाशुजन में पार्वती। देखिए, और इस तरह से माता पिता महाराज जी 2 मिनट हमें बीच में एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक अनुमति हो तो करे। दो माता पिता और सौधर्म इंद्र ने पलना झुला लिया है। श्रावक श्राविका लड़ रहे हैं, अब मैं झुलाऊंगी मैं झुलाऊंगा। तो तरीका यह है कि जो अधिक दान देगा उसको पहले मौका दे दिया जाए। सौधर्म इंद्र कह रहे हैं इनसे आज दान करवाओ। और देखो भैया, कोई भी झूला झुलाने आए खाली हाथ मत आना, 1.25 रुपया ही डालना जरूर। नहीं, ये मुहूर्त है, खाली झूला नहीं झुलाया जाता। लेकिन पहला झोंटा अपने हाथ में रखना, अपने हाथ में रखना। हाँ, किसी को देना मत। पहला झोंटा कौन देगा? पहला झोंटा कौन सबसे अधिक दान देने वाला है? 11,111 रुपया। 11,111। पीछे हो जाओ, जो नहीं दे रहे वो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। 11,111 रुपया। जो बोल रहा है वो बोलेगा, बाकी पीछे हो जाओ। भैया राकेश जी अपनी टीम को लेकर पहुंचे वहां पर। हाँ भैया, शीघ्रता से। सौधर्मेंद्र और माता पिता सौंपना मत किसी को डोरी, आज तो दान करवाना। हाँ भैया, 11,111 रुपया। कौन बोल रहा है? शीघ्रता से जरा उधर जाएं आप लोग। 11,111 रुपया। कौन बोल रहा है वहां पर? भैया 1 2 3 करना है, हमें टाइम नहीं है। कौन पहले जो खड़ा है वो 11,111 दे रहा है क्या? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? जल्दी हाथ उठा दो। कौन दे रहा है? जरा हाथ उठाओ, वही आगे आए पीछे से। चलिए साहब, प्रदीप जी हमारे भाई साहब कटारिया ट्रांसपोर्ट ये आ रहे हैं। पहला झोंटा इनसे दिलवाइए 11,111 में। आइए प्रदीप जी, प्रदीप जी कटारिया ट्रांसपोर्ट का परिवार आ जाए। हाँ भैया, इनके बाद कौन आ रहा है? इनके बाद कौन आ रहा है?
इनके बाद कौन आ रहा है? देखिएगा, थोड़ा दूर होइएगा, वहां से थोड़ा दूर होइएगा। प्रदीप जी पहला झोंटा दे रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 7171 रुपया कौन दान दे रहा है? जल्दी आ जाए। नंबर 2 पर क्या नाम? अनीता जी। हाँ, आइए आइए, आ जाइए, मंडल को ले आइए। 7171 रुपया नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जुग जुग जीवे राकेश जी पढ़ने वाले वही रहिएगा। तेरो ले लेना, जुग जुग जीवे रे रामा मैया तेरो ले लेना, तेरो ले लेना ओ मैया तेरो ले लेना, तेरो ले लेना ओ मैया तेरो ले लेना, जुग जुग जीवे रे रामा मैया तेरो ले लेना, जुग जुग जीवे रे रामा मैया तेरो ले लेना। और तीसरे नंबर पर 5151 रुपया श्रीमती रेणु जैन एनके एक्सपोर्ट। आ जाए इसके बाद तीसरे नंबर पर, शीघ्रता करें। चौथे नंबर पर अमित सेठी 5151 रुपया, लाइन से भेजिए। राकेश जी, ये लिखवाना है किसी से नाम है? कहाँ राकेश जी? मुझे दिख ही नहीं रहे। नंबर देख लीजिएगा। शांतिनाथ के बाद रेणु भाभी के बाद अमित सेठी, संजय जैन इनके एक्सपोर्ट। हाँ, पांचवा नंबर, शीघ्रता करें। पांचवा राकेश जी, अब ये लोग आनंद मनाते रहेंगे, मंगल गाते रहेंगे। आशा जैन, दीप्ति जैन नोएडा, आकाश जैन, दीप्ति जैन नोएडा 5151 रुपया पांचवा। अब चलिएगा, इसके बाद कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ये 5 के बाद लास्ट में होगा। राकेश जी, सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं और सब बैठ जाए। भक्ति करिए, भक्ति करिए। जब घर के अंदर आनंद मनाया जाता है तो घर के बाहर भी, नगर में जहां कहीं पर भी याचक लोग होते हैं, कुछ दुखी लोग होते हैं, ये जो दान आप दे रहे हो, क्या बात है। इस दान को आज वहीं पर लगाना जहां पर हम याचकों को भोजन प्रदान कर पाए, क्या उनके बात लिए है। हम कुछ दे पाए। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। और इस दान को जो यहाँ पर आज इस बालक के पलना के झूलने के लिए लगाया गया है, इसी तरह के याचकों का सम्मान करना, दान देना, और उसके माध्यम से भी उनके अंदर ये भाव पैदा करना कि ये दान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान पारसनाथ के जन्म होने के कारण से मिल रहा है। क्योंकि उनकी हुई दुआएं, बलाएं आप जानते हो घर घर में आकर के मिलती हैं। जब वो कहते हैं कि तू 1 पैसा देगा तो 10 लाख मिलेगा। आज पूरे नगर में यहाँ लिखा है, पूरे नगर में स्वस्तिक बने हुए हैं रत्नों के, याचकों को दान दिए जा रहे हैं, अच्छे श्रेष्ठी लोगों का सम्मान किया जा रहा है, और यथा योग्य सब रीति से सब पात्रों को भी दान दिया जा रहा है। और इस तरह से दान के माध्यम से ये मंगल उत्साह बनारस नगरी में चल रहा है। जब इस तरह का उत्साह दिखाई देता है तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि मैं अपने घर में कैसे मंगल मनाऊं, मैं अपने घर में कैसे मंगल उत्पन्न करूं, और ये जो मंगल वातावरण है ये मेरे घर में कैसे आए। आप लोग ध्यान से सुने, अभी यहां पर एक बहुत अच्छा दृश्य आने वाला है। अभी इंद्र जा नहीं रहा है राज दरबार छोड़ करके, अभी भगवान के घर में है वो, और यहां से वो क्या करके जाएगा, धरती हिला के जाएगा यहां से। अभी देखना, अभी धरती हिलने वाली है, आप रुके थोड़ी देर। और वह वातावरण जो बना हुआ है, उसी वातावरण में आप लोग आज ये मान करके चलें कि ये आगरा ही बनारस बन चुका है, और संपूर्ण आगरा में आज हर घर में शाम को अपने घरों में दीप
दीपक जलाने हैं आज आप लोगों को, ताकि आप ये महसूस कर पाएं कि आज हमारे नगरी में भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ। दीपक जला करके भगवान की एक आरती करना है, अपने घरों में करना है। हर घर घर में ये मंगलाचार होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये महसूस हो कि आज हमारे नगर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। भगवान तीर्थंकर का जन्म होकर के बाद में जब उनका घर में आगमन हुआ है, तो उस समय पर यह उत्साह पूरे नगरवासी इसी ढंग से मनाते हैं। इह विधि अश्वसेन नर राय कीनो पुत्र जन्म उत्साह, पूरण आस भय सब लोय, दुखी दीन दिखे नहीं कोय। उदय भयो जिन चंद्रमा, कुलनाभि तिलक महंत, सुख समुद्र बेलात जी, बड़ो लोक परजंत। पूरे लोक में सुख को बढ़ाने वाला वह बालक का महान उत्सव जब इस तरह से अश्वसेन भूपाल और वामानंदन देवी ने भी और सारी प्रजाजन ने मिलकर के बना लिया, तो इंद्र को जाने का, अभी भी अपने स्वर्ग लोक में जाने का मन नहीं हो रहा है। और वह इंद्र उस समय पर बहुत देवों के साथ में एक बहुत बड़ा नाटक रचाता है। उस नाटक का नाम है आनंद नाटक, और उसी में वह एक नृत्य करता है जिसका नाम है तांडव नृत्य। और वह इंद्र केवल अपने जीवन में उसी अवसर पर यह नृत्य और यह नाटक करता है जब तीर्थंकर बालक को वह सौंप करके हर्षित होकर के अपने स्वर्ग लोक में जाता है। अभी वह जाने से पहले यह नाटक करने की तैयारी कर रहा है, और वह देव इतना हर्षित है, इतना हर्षित है कि वह देखें आप कि वह आगे क्या करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। तब बहुदेवन संग विशेष, आनंद नाटक ठयो सुरेश। करे गान गंधर्व समाज, समय जोग सब बाजे साज। देखे अश्वसेन नर नाय, सहित सब परिजन साथ, प्रथम रूप नव भव दर्शाय। बहुआंजलि खे पिसुराय, तांडव नाम निरत आरंभ, जगत जन कर अचंभ। नट स्वरूप धार्यो अमरीश। रघुभूमि कीनो परमेश। और वह अश्वसेन राजा के समक्ष पूर्व के 9 भवों की सारी जो क्रियाएं होती हैं, सारा जो दृश्य होता है, सारा पूर्व के 9 भवों का जितना भी जीवन था, वह सब अपने उस आनंद नाम के नाटक में वह दिखा देता है कि यह जीव कहां कहां से मरुभूति के जीव से कैसे कैसे हाथी, देव, वज्रनावी चक्रवर्ती, फिर देव, और फिर वह आनंद नाम का मुनि महाराज बनकर के फिर देव, और आनंद स्वर्ग से आकर के यह देव आपके गर्भ में आया। ये सारी लीलाएं दिखाता है, और उस लीला को दिखाने के बाद में वह तांडव नृत्य प्रारंभ होता है। इंद्र जितनी विक्रिया शक्ति जानता है, वो सारी विक्रिया शक्ति का उपयोग करके उस नृत्य को प्रारंभ करता है। नट का रूप बना लेता है, जैसे नट बन जाता है, वह तरह तरह से उस नाटक को करके, तांडव नृत्य को करके अपना आनंद सारी प्रजाजनों के लिए देता है। उस नाटक में, उस नृत्य में क्या होता है? मंगलीक सिंगार समार, सब संगीत वेद नर, ताल मान विधि करे कुसुम वर्षा नव देव, बीना स्मुरज बांसुरी ताल। गीत की चाल। उस नृत्य के साथ में और भी अनेक तरह के देव कुसुम वृष्टि करते हैं, भक्ति करते हैं, बीणाएं बजती हैं और ताल बजते हैं, संगीत बजता है। उसी समय पर किन्नरियों के द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं।
करे किन्नरी मंगल पाठ है, बिरिया जोग बन्यो सब ठाठ। नाचे इंद्र भमे बहु गाए, मोए हाथ कंठ कट लेताय। अद्भुत तांडव रस तीवार, दर्शावे जन अचरजकार। सहज बुझावन कीने तबे, भूषण भूषित सोहे सबे। हजारों भुजाएं बना करके अनेक तरह से वह विक्रिया करके तांडव नृत्य करने के लिए तैयार होता है। उस समय वह सौदर में इंद्र हजारों भुजाएं बना लेता है और अपनी भुजाओं से अपने कमर का संचालन करता हुआ तरह तरह का अद्भुत नृत्य करता है। कभी गुलाटियां खाता है, कभी अपने पैरों से अपने पूरे शरीर को लांग जाता है, कभी उल्टा बकासन लगा लेता है और कभी बकासन लगाते लगाते दौड़ता हुआ पूरे नगर में दौड़ लेता है। तरह तरह से वृश्चिक आसन लगा लेता है, कभी बिच्छू बन जाता है, कभी बग बन जाता है और तांडव नृत्य करते करते वह अनेक तरह से जब प्रजाजनों को हर्षित करता है बनारस में लोट लोट करके वह भगवान की आंगन में वह भूमि को लोट लोट करके उस भूमि को नतमस्तक हो रहा है। तांडव नृत्य का वह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि उसी के बाद से वह नृत्य इस रूप में इस मध्य लोक में फैल जाता है कि हर व्यक्ति उस तांडव नृत्य को करने की प्रैक्टिस करता है। और जितने भी तरह तरह के आसन बने हैं, तरह तरह के आपके सामने जो भी नृत्य आते हैं, उन सब नृत्यों में वह तांडव नृत्य की कला मिश्रित होती है और उसी के माध्यम से वह अनेक अनेक तरह की कलाएं आपको सिखाई जाती हैं। चाहे वह नृत्य किसी भी रूप में हो, लेकिन वह सारा का सारा नृत्य का अगर कोई भी शुभारंभ होता है तो वह इंद्र के उस तांडव नृत्य के माध्यम से ही शुभारंभ होता है, चाहे वो नृत्य किसी भी शैली में कहीं पर भी किए जा रहे हो। आप लोग सोचते हैं नृत्य का शुभारंभ कहां से हुआ? इंद्र के माध्यम से हुआ। और वह इंद्र ने कब सबसे पहले यहां पर धरा पर नृत्य दिखाया? जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, तब इंद्र ने इस धरा पर नृत्य दिखाया। और उसके बाद में जब तीर्थंकरों का जन्म होता आया तो वह इंद्र इस धरा पर नृत्य दिखाता हुए आया। उसी नृत्य का यह परिणाम है कि आज तरह तरह के नृत्य आप लोगों को एक कला के रूप में सिखाए जाते हैं। ये नृत्य और संगीत की कला इंद्र ने इस धरती लोक पर हमें दी है। Press go to begin.
इधर रहीता रहीता That's good. Goodbye. अद्भुत वह तांडव नृत्य होता है, सारा जन अचरज करता है। और जब वह तांडव नृत्य करता है धरती हिलने लग जाती है। उस इंद्र की भ्रुकुटियां कहां चलती हैं, कितनी जल्दी फिरती हैं, कितनी जल्दी उसके पैर अपने पंजों पर खड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी उसके हाथ अपने कमर पर लगते हैं, ये कोई देख भी नहीं पाता है। और वो हजारों भुजाएं बना करके इस तरह का अचरजकारी नृत्य करता है। एकदम से घूम घूम करके अपनी कमर को वलय की आकृति में बना करके इस तरह से घूमता है जैसे कोई चक्र ही घूम रहा हो। और एक क्षण में वह अपने आंगन में दिखाई देता है, एक क्षण में आकाश में दिखाई देता है, एक क्षण में किसी दूसरे के महल पर दिखाई देता है, और एक क्षण में फिर उसी राजा के समीप आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसे अलग अलग तरह तरह से वह जब इंद्र नृत्य करता है तो उस इंद्र की महिमा का वर्णन केवल इन लाइनों में ही संभव है जो यहाँ आपको बताया जा रहा है। बलयाकृति व झलके सोय, चक्राकार अगन जिम होय। छिन में एक छिनत बहुरूप, छिन सूछा छिन स्थूल स्वरूप। क्षण भर में वह अदृश्य हो जाता है, फिर क्षण भर में वह स्थूल रूप में आकर के प्रकट हो जाता है। छिन में निकट दिखाई दे, छिन में दूर देह धर ले। छिन आकाश वाय संचरे, छिन में निरत भूमि पर करे। लोग देख भी नहीं पाते हैं कि अभी वो एक क्षण में आकाश में घूम रहा था, एक क्षण में यहां आ गया, एक क्षण में बहुत पास दिखाई देगा, एक क्षण में वो बिल्कुल पांडाल के पीछे खड़ा दिखाई देगा। ऐसे वह क्षण क्षण में अपना आकृति बदलता हुआ अपनी विक्रिया रिद्धि के माध्यम से ये जो तांडव नृत्य करता है। छिन में छूवे तारावली जाय, छिनक चंद सो पर से काय। क्षण भर में जाकर के वो चंद्रमा को छू लेता है, क्षण भर में जाकर के ताराओं को छू करके आ जाता है, और क्षण भर में आकर के वह महाराजा अश्वसेन के पास में बैठ जाता है। इंद्रजाल की तरह वह निरंतर भूमि पर आकर के गिर पड़ता है। हाथ अंगुलन पे अप्सरा, नाचे रूप रतन की धरा। अंग अंग भूषण झलकारी, विकृत लोचन मुख गुंसारी। और उस समय पर अपनी हाथों की उंगलियों पर अप्सराओं को खड़ी करके नचाता है। उसकी उंगलियां हजारों उंगलियां हैं, हजारों हाथ हैं, और उन पर अप्सराएं नाचती हैं। और उस दृश्य को देख करके सभी लोग विस्मित होते हैं। निरत भेद विधि धारे, पावे करे कटाक्ष दिखावे भावे। कला प्रकाशी सारे सुरनामी दानी उनहारे। तिन संजुत हरि सुर तरुए में, कल्पलता गढ़ बैठ्यो जे में। यो नाटक विधि खान अनूप, त्यू जग सक्रिय सुखरूप। स्वामी जन्म अतिशय परिताप, जिनवर मिता सभापति आप। इंद्र महानट नाची जहां, जिस अवसर पर अनबुद्धि कहा। कवि कहते हैं कि जिस स्थान पर ऐसा इंद्र नृत्य करता है उस अवसर को भी कभी नहीं दोबारा लाया जा सकता, और वो स्थान भी अपने आप में एक इतिहास बन जाता है जहां पर इस तरह से इंद्र नृत्य करता है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह का अद्भुत दृश्य आपने किसी पंच कल्याणक में भी नहीं देखा होगा जो आपको यहां पर अनुभूति में आ रहा है। इंद्र के द्वारा किया हुआ वह नृत्य, अब वह इंद्र अपना नियोग ये सब पूरा करके अपने लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होता है। कैसे करेगा, क्या करेगा, यहां हम देखते हैं। तब तहां मात पिता की साखे, पारस नाम सकल सुर भाख। राखी सुरासुर सेवा जोग, चले देव सब साधिन योग। यह विधि इंद्रादिक अमर, जन्म कल्याण कठान। बहुविध पुण्य उपाय के, पहुंचे निज निज स्थान। इंद्रादि जन्म स्नान, जिनको करन कन का चल चढ़े। गंधर्व देवन सुयश गायो, अप्सरा मंगल पड़े। ये विधि सुरासुर निज नियोगे, सकल सेवा विधि ठही। पारस प्रभु जास पर वो शरण सेवन ले लए।
शरण सेवक ने लई, शरण सेवक। जब वह इंद्र इस तरह का नृत्य करके वापस जाता है तो सारी सेना उसके साथ में चली जाती है और वह भगवान का जन्म कल्याणक का यह कार्य जो बड़े बड़े पंच कल्याणकों में भी आपको एक दिन देखने को मिलता है, यहां पर आपने 3 दिन में उस जन्म कल्याणक को पूर्ण किया है। आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आपकी ये आगरा बनारस बन चुकी है और आपने इस बनारस नगरी में ऐसा यह जन्म कल्याणक किया। इस जन्म कल्याणक के माध्यम से आपको भगवान के जन्म की महिमा ज्ञात हुई। भगवान अभी भी अपने घर में रहेंगे और किस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ेगा, कैसे वह शिशु अवस्था से बाल अवस्था में आएंगे, यौवन अवस्था में आएंगे, ये सारा का सारा दृश्य आपके सामने आगे आता जाएगा। आप लोग अभी ये ना समझें कि ये कथा पूरी हो गई है, अभी तो कथा जन्म के साथ शुरू हुई है, असली कथा तो अब शुरू होगी। आप अपने मन का भाव इसी तरह से बना करके रखें कि अब हमने अगर जन्म देखा है तो बिना मोक्ष देखे हुए हे भगवान मेरा इस शरीर का कभी भी अभाव ना हो, किसी भी तरह से मेरे जीवन में ऐसा अवसर ना आए कि मैं मोक्ष कल्याणक ना देख पाऊं, कोई मुझे ऐसा रोग ना हो जाए, सूतक ना लग जाए, पातक ना लग जाए, ऐसी भावना करते हुए आज आप यहां से उठना और आज घर में मंगलाचार करना, अपने घरों में दीपक जला करके और हमेशा इसी तरह के मंगल भाव में रहना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भगवान पारसनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। भगवान पारसनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की भगवान पारसनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की। ओम अरहम नमः।